हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आता है। जब तक तुम्हारा टाइम रेशियो सेल्स रेशियो नहीं आएगा, खेल उधर ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो अपने को देखना पड़ता है कि कैसे क्या करना है, राइट। तो प्री और पोस्ट रहता है इसमें ना। तो आपको क्या करना है मालूम है क्या? ये जो क्वेश्चन है ना आपका, पहले टी फॉर्मेट आता था, अभी चेंज हो गया। तो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। तो क्रेडिट वाला इनकम में आएगा, क्रेडिट वाला किधर आएगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट को मैं इनकम में लिखूंगा और इसका अमाउंट लिख दो डायरेक्ट इधर। चलो 10,40,000 है, इसका मैंने अमाउंट लिख दिया। मतलब पहले पोस्टिंग का तो मार्क्स ले लो, कुछ बनाएंगे तो मार्क्स तो मिलेगा। फिर ये सब एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या होते हैं? पूरा नाम लिख के अमाउंट डाल दो ना इसका, फिर उसको बांटेंगे। तो जैसे एडवर्टाइजमेंट 1,30,000 दिया है, फिर कितना 84,500 दिया है, सेलिंग कमीशन कितना दिया 156,000, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना दिया है 50,800 दिया है, और रेंट दिया है 2,40,000। अब ये सबको अपने को बांटने का, ठीक है, सबको अपने को बांटने का। ऑफिस सैलरी दिया है, ताकि कॉलम का पोस्टिंग तो मिल जाएगा 30-40, ये 30 है, ये 40 है। तो सबसे पहले देखेंगे कि अपना ईयर एंड कब हो रहा है। अपना ईयर जो फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है वो देखने। एंड डेट देखो क्या दिया है। अगर एंड मार्च में हो रहा है तो चालू कभी होएगा? अप्रैल में। चालू कभी होएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, है ना। तो ये लिखा। अगर दिसंबर में एंड होता तो जैन में चालू होता। फिर एक लाइन मारना पड़ेगा, वो लाइन होगी इनकॉर्पोरेटेड, बिजनेस वॉज इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर। रजिस्टर कभी हुआ? जुलाई। रजिस्टर कभी हुआ? जुलाई। तो जुलाई दिख रहा है, ये जुलाई, 1 जुलाई। तो इधर ऐसे एक लाइन मार देने का, राइट। तो इसको बोलेंगे प्री इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोस्ट। तो इससे अपने को टाइम रेशियो मिलेगा। अभी क्या मिलेगा? टाइम रेशियो निकालने का रीज़न क्या है? तो जो भी ऑफिस एक्सपेंस है वो टाइम रेशियो में बटेगा ना यार। तो कितना है टाइम रेशियो मालूम है अपने को? 1, 2, 3, इधर अगर इधर 3 महीना तो इधर 9 महीना रहेगा ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उसको कैंसिल करेंगे तो टाइम रेशियो 1:3 कितना है? इसको संभाल के रखना है। और सबसे खतरनाक इधर दिया था सेल्स रेशियो निकालने का इंफॉर्मेशन। सेल्स का इंफॉर्मेशन एकदम खतरनाक दिया है। तो सेल्स रेशियो इंपॉर्टेंट था, राइट। तो सेल्स का कैसे दिया है? सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन, मतलब प्री का इंफॉर्मेशन सेल कितना दिया? 10 लाख पर मंथ। क्या बोला? 10 लाख पर मंथ। मतलब 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 30 लाख। कभी गया 30 लाख? प्री का कितना हो गया? 30 लाख। और टोटल सेल्स दिया है 1,30,00,000। टोटल सेल्स कितना दिया है? 1 करोड़। तो मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा? इधर लिखूंगा 1,30,00,000, है ना। ये क्या अपना टोटल सेल्स? क्या ये? टोटल सेल्स। साल भर का। तो इसको मैं ऐसे बांटूंगा, इधर लिखूंगा प्री और इधर क्या लिखूंगा? पोस्ट। तो प्री का तो मेरे को मालूम पड़ गया ना, प्री का कितना है? 30 लाख। अगर प्री का 30 लाख है, कितना है? 30 लाख। तो 1 करोड़ में से 30 लाख पहले का है, तो बाद में का 1 करोड़ होएगा ना फिर यार। सिंपल। तो टोटल कितना था? 13 लाख था। टोटल कितना था? 13। जिसमें से 30 लाख कभी का है? प्री का है। तो बाकी का 1 करोड़ कभी का है? पोस्ट का है। तो अभी तुम्हारा रेशियो आ जाएगा। तो रेशियो कैसे निकालेंगे? इधर 6 0 गया, इधर 6 0 है, तो 3:10। यह है तुम्हारा सेल्स रेशियो। ये क्या है? सेल्स रेशियो। तो ये 2 रेशियो क्यों निकाला? क्योंकि अभी जो ऑफिस का खर्चा रहेगा वो किस में जाएगा, टाइम रेशियो। और जो सेल्स का रेशियो रहेगा वो, जो सेलिंग एक्सपेंस रहेगा वो सेल्स में जाएगा। तो अभी अपन इधर पहचानेंगे कैसे। अभी आ जाओ। एडवर्टाइजमेंट मतलब बेचने का खर्चा होता है, तो बेचने का खर्चा किस में जाएगा? सेल्स में। और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमेशा कितना जाएगा? सेल्स में। कैरेज आउटवर्ड मतलब माल पहुंचाने का खर्चा, गोडाउन से शोरूम का, वो भी बेचने का खर्चा रहता है, किधर रहेगा? सेल्स में। तो अभी कैल्सी है अपने पास, चलो आ जाओ भाई, कैल्सी दे देंगे यार। तो अभी ये अमाउंट कितना है एडवर्टाइजमेंट का? 1,30,000। रेशियो कितना है? 3:10। तो इसको ऐड करो, 13 हो गया। तो ये अमाउंट लिखने का 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। 10 3 30, इधर 1 लाख, है ना। 1,30,000 को बांट दिया। कौन सी रेशियो में बांटा? सेल्स में। क्यों सेल्स में बांटा? क्योंकि ये बेचने का खर्चा था। तो कैरेज आउटवर्ड कितना है? 84,500। ऐड करके कितना आएगा? 13। तो इसको 13 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। कितना है? 6,500। तो 6,500, तो 6,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19,500। कितना है? 19,500। और 6,500 को 10 से करेंगे तो 65,000 है। सिंपल। तो सेलिंग कमीशन भी तो सेल्स में बांटने का ना यार, ये आप लोग बांट लो, है ना। अभी इधर देखो दिया डिबेंचर इंटरेस्ट। क्या है?
इसको कभी नहीं बांटने का, क्योंकि एक कंपनी रिलेटेड खर्चा होता है और कंपनी का रिलेटेड का खर्चा कितना रहेगा, Post. पोस्ट में। तो डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू पोस्ट कंपनी, डायरेक्ट उसको पोस्ट में डालेंगे तो 50,800 कितना रहेगा, डायरेक्ट पोस्ट में आएगा। सिंपल। अब इधर क्या दिया है, रेंट क्या दिया है, रेंट कैसे दिया है, एक सेकेंड ना, हाँ। रेंट ऑफिस का खर्चा होता है, तो ऑफिस का खर्चा किस में आएगा, टाइम। Time. ऑफिस सैलरी ऑफिस का टाइम, Time. प्रिंटिंग और स्टेशनरी किधर रहेगा, टाइम। तो मैं एक अमाउंट ले लेता हूँ 2,40,000, रेशियो कितना 1:3, 3 अमाउंट कितना है 2,40,000। तो 2,40,000 को किस में बांटेंगे, 1:3, 1 और 3 कितना होता है 4, इसको डिवाइड करेगा 60,000 आएगा, तो इधर आएगा 60, इधर आएगा 1,80,000, है ना, सही। तो ऑफिस सैलरी को भी किस में बांटेंगे, टाइम प्रिंटिंग स्टेशनरी को भी टाइम रेशियो में, ये तुमने बांट दिया, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा किस में बांटना, ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा किस में बांटना, सेल्स में। अभी मेन चीज़ सीखना क्या है, इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन। तो इधर क्या बोला, अमाउंट कितना इंटरेस्ट का, 40,000 इधर बोला है परचेज कंसिडरेशन वॉज पेड, दिया, रिसिप्ट ऑफ, कभी दिया पेमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट आने के बाद, एक सर्टिफिकेट आने के बाद, वो सर्टिफिकेट कभी आया, इधर दिया है डेट, तो इट रिसीव सर्टिफिकेट 1 अगस्त को, कभी सर्टिफिकेट मिला, 1 अगस्त तो 1 अगस्त को। अभी मंथ काउंट करो, इधर लिखता हूँ इंटरेस्ट टू वेंडर, 1 2 3 4, 1 अगस्त मतलब अगस्त को नहीं लेंगे, तो कितना महीना हो, 4 महीना। और इंटरेस्ट और टू वेंडर कितना है, 40,000, मतलब जो वेंडर का अमाउंट है 40,000, वो 4 महीने में सेटल हो गया, तो हर महीने का कितना हो गया 10,000, हर महीने का 10,000 10,000 10,000 10,000। इधर क्यों रुक गया, क्योंकि 1 अगस्त था, और 4 महीने का 40, तो 1 महीने का 10, तो ये प्री में आएगा ना, तो प्री में कितना आएगा 30, और पोस्ट में कितना आएगा 10, है ना। लास्ट में फिर तुम लोग बैलेंस कर देना है, बैलेंस मतलब जैसे इसको भी बांट के इधर डाल देंगे ना, तो ये टोटल से टोटल क्या करना है, माइनस करना है, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, तो बैलेंस मैंने दूसरे वीडियो में बता दिया था, ये बस सम सॉल्व करके तुमको समझाने का था कि कैसे सॉल्व करने का था, ठीक है। ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।